लगता है विजय चौरसिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी आते हैं आपके पास, आते हैं। विजय चौरसिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौरसिया जी, सिर्फ डॉक्टर कम्युनिटी को या फिर मुस्लिम कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए, अगर नुसरत की जगह कोई और होता, किसी के साथ ऐसा होता, अशोक गहलोत ने भी किया था, घूंघट हटा दिया था, उस समय तो कोई सामने नहीं आया था। आप मुझसे पूछ रहे हैं, आते हैं आपके पास, चौरसिया जी के पास गए जी। कहूं, किसी ने कहा था कि अंदर के हादसों पे किसी की नजर नहीं, अंदर के हादसों पे किसी की नजर नहीं, हम मर चुके हैं और हमें इसकी खबर नहीं। हम मर चुके हैं और हमें इसकी खबर नहीं। यही हालात है। अब तो इरफान अंसारी पे कुछ बोलना बिल्कुल गवारा नहीं करता है मुझे। उनपे क्या बोला जाए, कुछ भी बोलना गवारा नहीं है। उनकी जितनी भी हरकतें हैं वो एक मस्खरा है, एक जोकर व्यक्ति है। सवाल अब हेमंत सोरेन साहब पर है कि ऐसे मस्खरे को इतनी अहमियत वाली, जिम्मेवारी वाली जगह पे क्यों बैठाए रखा गया है। सवाल कांग्रेस पे है कि 200 साल पुरानी ये कांग्रेस में एक जिम्मेवार व्यक्ति नजर नहीं आता है जिसको ये जिम्मेवारी दिया जाए इस मस्खरे को हटा करके। इतनी शर्मनाक बात है कि एक बच्चा मर जाता है, सिस्टम मार देती है, इलाज नहीं हो पाता है और उसके बाद बड़बोले मंत्री की मस्खरी स्टार्ट हो जाती है, रील स्टार्ट हो जाता है। उनका हालिया बयान आपने सुना होगा, आज ही या शायद कल एक पथ के शिलान्यास में उन्होंने कहा था पत्रकारों को कि अजी, जिसका बच्चा मर जाएगा वो क्या झोले में ले जाकर के फोटो खिंचाएगा जी, या गले से लगाएगा, बताओ तो। और हंस भी रहे। आप समझिए कि संवेदना कहां चली गई। इरफान साहब, आप चूंकि एक सांसद के पुत्र हैं, कई बार विधायक हैं और अभी मंत्री भी हैं, लंबा चौड़ा व्यापार है और एक क्या कहते हैं उसको, आप तुष्टिकरण के नाते एक बड़े पद पर बैठे हुए हैं। आपके लिए हंसी मजाक की बात हो सकती है, लेकिन उस पिता और उसकी माता का जो स्थिति है उस पर आपको थोड़ी सी भी संवेदना नहीं जागी, थोड़ा सा भी आपको लिहाज नहीं आया कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। उल्टे आप मीडिया वालों को धमका रहे हैं कि ऐसी नेगेटिव खबरें ना चलाई जाए, नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी। क्या बात है भाई। आप HIV पॉजिटिव खून चढ़ा देते हैं थैलेसीमिया के पीड़ित बच्चों को और कुछ लोगों को ट्रांसफर और सस्पेंड करके अपना कॉरम पूरा कर लेते हैं। टॉर्च की रोशनी से ऑपरेशन हो रहा है इस झारखंड में, खाट पे मरीज जा रहा है और आपको हंसी आ रही। 108 एम्बुलेंस की स्थिति दयनीय है। कई महीनों से उनके कर्मियों को वेतन नहीं मिला है। 75% सीटें डॉक्टर की खाली है अपने झारखंड में। जुआ बेजार है। और आपको एक मोहतरमा को जो अपने राज्य की नहीं है, उसकी पीड़ा, उसकी संवेदना आपको समझ में आई। उसको नौकरी दे रहे हैं जिसको नौकरी बिहार सरकार दे चुकी है, वो आयुष चिकित्सक है। किस नियोजन नीति के तहत दे रहे हैं? आप मंत्री हैं भाई। किस नियोजन नीति के तहत आप 3 लाख रुपए मासिक का घोषणा किए हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी का मासिक 1 लाख है। सब मिला भी दिया जाए तो 2,75,000 ही होता है। क्या मानसिकता है? सुरक्षा देंगे? अरे भाई, जिसका बच्चा मर जा रहा है, जो खाट पे जा रहा है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था इलाज नहीं कर पा रहा है, और उसके बाद आप एक वीडियो जारी करते हैं अपने पदाधिकारी का, निष्ठुर पदाधिकारी का, कि वो बच्चा 4 वर्ष का नहीं था, मीडिया ने गलत चलाया, वो बच्चा 4 माह का था। मेरी मां, आप भी किसी की मां होंगी जिस पदाधिकारी का वीडियो शेयर किए हैं हमारे मंत्री जी ने। बच्चा 4 दिन का हो, 4 माह का हो या 4 वर्ष का हो,
बच्चा अपने माता पिता का कलेजे का टुकड़ा होता है, इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती। ये सत्ता इरफान अंसारी को माफ कर सकता है अनिकेत जी, लेकिन इतिहास मानवता कभी माफ नहीं करेगा। ये मस्खरी बिल्कुल अन्यायपूर्ण मस्खरी है। एक तो आप इलाज नहीं करा पाए, दूसरी बात आप उनके जो जिस पदाधिकारी महिला पदाधिकारी का इन्होंने वीडियो शेयर किया है, आप उसको गौर से देखेंगे अनिकेत जी, तो 2-3 बातें स्वीकार किया है जो बहुत दुखद है। वही सही स्वीकार कर रही है कि बच्चा मलेरिया से पीड़ित था, तो मलेरिया का भी इलाज नहीं हो पाता आपके यहां। उसके बाद आप कहते हैं कि हमने उनको ले जाने के लिए बोला, वो सक्षम नहीं था। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं वो सक्षम नहीं था। तो भाई किसकी जिम्मेवारी है? जो सक्षम नहीं है, जो परिवार सक्षम नहीं है, किसकी जिम्मेवारी है इस अबुआ सरकार में? काहे का अबुआ सरकार? एक आदिवासी जनजाति का बच्चा सुरक्षित नहीं आपकी सरकार में, और आप ढिंढोरा पीट रहे हैं दूसरे राज्य की महिला को सुरक्षित और नौकरी और मनमाना वेतन देने का। आप क्या मतलब तानाशाह है क्या? हम तो कहते हैं, हम तो चैलेंज किए थे कि भाई दिखा दो ना नौकरी दे करके। आपकी कौन सी नियोजन नीति है? काहे बैकफुट में चली गई आपकी सरकार? आप अपने जिस कथन को झारखंड सरकार का कथन कह रहे थे, एक एक करके खींच लिया जेएमएम में, एक करके काहे कहा कि वो उसका पर्सनल मामला है। और ये क्या कर रहे हैं हमारे अख्तर अली साहब? इयोनो और फलना ढेकना घुमा रहे हैं, घर तो बढ़िया से देखा नहीं जा रहा। एक शब्द भी सुन लीजिए, आपकी बात को किसी ने टोका नहीं। एक एक करके अपनी अपनी बारे में बोले, एक करके आपकी बात को एक करके टोका नहीं है। एक करके बोले। अख्तर जी शांत हो जाए, सुन लेते हैं जरा। ये तुष्टिकरण नहीं अख्तर जी चलेगा। सुन लेते हैं। सुनने का मादा रखिए, तब बैठिए डिबेट पे। चलो ठीक है, आते हैं आपके पास, आप दोनों के पास आते हैं, विजय सिंह जी के पास चलते हैं। आते हैं आप दोनों के पास, इनको किसी ने टोका नहीं आप है। दोनों के पास आते हैं, जरा विजय सिंह जी के पास चलते हैं। विजय चुरसिया जी आते हैं आपके पास, अख्तर जी आते हैं, अख्तर जी आते हैं आपके पास आराम से, अख्तर जी आराम से। विजय चुरसिया जी आते हैं आपके पास। नहीं रखते हैं तो डिबेट में मत आइए आप। बकवास यहाँ 15 मिनट से सबको खामोश करके सुना रहे हैं। बकवास अख्तर जी आपको भी मौका मिला था, अख्तर जी आपको भी मौका मिला था, अख्तर जी आपको भी मौका मिला था, अख्तर जी आपको भी मौका मिला था। शांत हो जाए आप दोनों, शांत हो जाए आप दोनों, शांत हो जाए। आप दोनों को मौका मिला है, बारी बारी से मौका मिला, आप दोनों शांत हो जाए, आप दोनों शांत हो जाए, आप दोनों को बारी बारी से मौका मिला है। विजय सिंह जी क्या कहेंगे? विजय सिंह जी, सवाल यहां पर उठ रहा था कि किस नियोजन नीति के तहत नौकरी देने की बात कही गई है। विजय सिंह जी मेरी आवाज आ रही है? बात हुआ कि आखिर यहां पर जो है स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन अख्तर जी से जब सवाल किया गया तो यूएनओ चले गए। उन्होंने कहा कि यहां पर कुछ कथाकथित समुदाय है जो अर्धनग्न हालत में घूमते हैं। इस पर क्या कहेंगे? हम बात करते स्वास्थ्य व्यवस्था पर, लेकिन सीधे इसे जोड़ दिया गया हिजाब पर और दूसरे धर्म पर।